उपराष्ट्रपति इलेक्शन के लिए घमासान जारी है। 1 घंटे की वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपना वोट डाल दिया है। सांसद लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार देने वाली टीएमसी इस चुनाव से दूरी बनाए हुए है। टीएमसी ने लेटर जारी करके अपने सांसदों को चुनाव से दूर रहने का निर्देश दिए हैं। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, अंदेशा इस बात का था कि हो सकता है कि सपोर्ट करे, लेकिन पहले ही टीएमसी की ओर से ये साफ कर दिया गया था कि वो इस चुनाव का बायकॉट कर रही हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंह भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वक्त संसद भवन पहुंचे हैं, जहां पर वो अपना वोट देंगे। पीछे आप अमित शाह को देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। तो आज उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जा रही है। सुबह 10 बजे का वक्त था, शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। तमाम जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं वो अपना वोट यहां पर डाल रहे हैं। शाम को करीब 7 बजे रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की जीत तय है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गृहमंत्री अमित शाह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसद वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें। सबसे पहले वोटिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। ठीक समय पर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सबसे पहले सहज भाव के साथ अपना वोट कास्ट किया और चेहरे पर वो तेज भी नजर आ रहा था, जो जीत की ओर इशारा कर रहा है। और अगर अंक गणित की हम बात करें, आंकड़ों के लिहाज से समझें तो जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं अलवा, उनकी अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ी चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसी बीच खबर यह थी कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को वोट ना देने के लिए कहा है और वो पत्र भी हमने आपको दिखाया जो उनकी तरफ से जारी किया गया था। टीएमसी सांसदों से वोटिंग से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में इसका असर किस पर पड़ेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा वोट वैसे ही जगदीप धनखड़ को मिल रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये वोट विपक्ष प्रत्याशी यानी कि मार्गरेट अल्वा के खाते में जाएंगे। लेकिन मार्गरेट अल्वा और ममता बनर्जी के बीच का जो रिश्ता है वो कोई बहुत अच्छा है नहीं और यही कारण माना जा रहा है कि अपने सांसदों से इस तरह का पत्र जारी करके वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा ना होने की बात टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। कुल 778 सांसदों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी भी पीछे हैं। ये तमाम वो सांसद हैं जो यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और आज पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर इस प्रक्रिया की बात करें तो ये उतनी जटिल नहीं है जितनी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के अलावा राज्यों के जो एमएलएज हैं वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, उनका भी मताधिकार होता है। लेकिन आज उपराष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो सांसद हैं, वो अपना वोट कास्ट करेंगे और शाम तक नतीजे भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। बहुमत का आंकड़ा जो है वो जो मैजिक नंबर है वो दरअसल प्रत्याशी को लाना होता है और जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो उससे ज्यादा वोट उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और मेरे सहयोगी अमित पालित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस पूरे वोटिंग प्रोसीजर को दर्शकों को बहुत ही आसान शब्दों के साथ समझा रहे हैं और संसद भवन के अंदर क्या अपडेट चल रहा है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने सांसदों द्वारा फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, वोट कास्ट कर लिया गया है और ममता बनर्जी का अपने सांसदों को चिट्ठी भेजकर वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहना किसके लिए ये फायदेमंद या घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल ज्योत्सना और प्रिया, आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की है। उसके बाद वहाँ पर आपके अमित शाह भी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। और अगर हम बात करें कि अब तक मुझे लगता है कि करीब 25% वोटिंग हो चुकी है, 25 से 30%, और धीरे धीरे शायद वो बढ़ता जाए क्योंकि सभी मेन जो थे उन्होंने वोटिंग कर दी है निश्चित तौर पर। और सारे सांसदों की लाइन लगातार जो वोटिंग रूम जहाँ है उसके बाहर तक वो दिख रही है। और कल जब वर्कशॉप हुआ था एनडीए सांसदों का, उनसे भी ये कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके आकर आप वोट कर दें। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्योंकि सांसदों का भी ये
रहता है कि अगर सत्र चल रहा हो तो बीच में जो साप्ताहिक अवकाश होता है उस दिन अपने क्षेत्र में चले जाएं। तो बहुत सारे सांसद ऐसे होंगे जो अपना वोट अभी यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र में जाएंगे। तो इसकी वजह यह है कि सुबह में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। एग्जैक्टली तो अब धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे 30 से 40% की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जैसे आप देखेंगे, इनका जैसा कहना है कि ज़्यादातर अब वोटिंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि सब लोग हैं बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक जो सवाल और जो स्टूडियो में आया, जिसको हम लगातार उठा भी रहे हैं, जो ये चिट्ठी लिखी गई है ममता बनर्जी की ओर से कि आप नहीं लेंगे इस प्रक्रिया में हिस्सा, अगर ले लेते हैं फिर निश्चित तौर पे तो पार्टी की तरफ से कुछ वोटिंग भी हो नहीं जाएगी। किया जा सकता। और इन दोनों के बारे में क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, बीजेपी में के नेता हैं वो, तो वो तनातनी तो एक चल रही है। लेकिन उस तनातनी में भी टीएमसी बतौर पार्टी अपने अधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और इन दोनों सांसदों के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती रही है। और बाकायदा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न सिर्फ उनको वर्बली इंटीमेट किया गया, बल्कि एक चिट्ठी लिखकर वो बताया गया, वो चिट्ठी हमारे तक भी आई कि भाई इन दोनों को ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखकर टीएमसी के फैसले के बारे में बताया गया है। सवाल यह है कि क्या उसके बाद ये दोनों डिफाई करते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें विप का उल्लंघन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो आसानी से आकर यहाँ पर वो वोट कास्ट कर सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कास्ट करना जरूर चाहेंगे। क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो समझिए कि जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, ज्योत्सना और प्रिया जी, बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम सांसद और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है संसद भवन में, ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और मनमोहन सिंह राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी वो इसी तरीके से नजर आए थे और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आए हैं। मेरे सहयोगी अमित और देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। अमित, हमने जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देखा था, दोनों ओर से खूब जोर आजमाइश की गई थी, भावुक अपीलें भी खूब हुई, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वैसा कुछ नजर नहीं आया। चाहे मागे टलवा की ओर से बात करें या तो फिर जगदीप धनखड़ की ओर से बात करें, ना विपक्षियों ने ना एनडीए की ओर से वो जोर आजमाइश दिखी ही नहीं है। तो ये क्या पहले से विपक्षी पार्टियां मानकर चल रही कि जीतना तो जगदीप धनखड़ को ही है, जीत क्योंकि लगभग उनकी पक्की ही है, बीजेपी के पास अपने ही सांसदों का जो आंकड़ा है वो बहुमत से ज्यादा है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी काफी हद तक आपने दे दिया कि जोर आजमाइश क्यों नजर नहीं आ रही, जो जोर आजमाइश राष्ट्रपति चुनाव में नजर आ रही थी। क्या विपक्ष को पहले से ही पता था कि नंबर्स के मामले में ऑन पेपर्स एनडीए बहुत आ गया है? नंबर्स के मामले में अमित, राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये फैसला था, उसमें भी कोई ऐसी कवायद उस रूप में नहीं दिख रही थी। टीएमसी की वजह से ज्यादा लग रहा था कि टीएमसी, हाँ, लेकिन वहां भी टीएमसी का भी अगर आप देखें तो टीएमसी ने अपने कैंडिडेट, अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे उनको अपने राज्य में प्रचार करने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी मना कर दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो जो शिद्दत एक होनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी। हालांकि टीएमसी के रवैये में जरूर ये फर्क है उस चुनाव को लेकर, या आज के चुनाव की बात करें तो, क्योंकि आप ऑब्स्टेन कर रहे हो, आज इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हो, लेकिन अपोजिशन के तौर पे एक मजबूत चुनाव लड़े, ये मैसेजिंग न राष्ट्रपति के चुनाव में दिखी थी, न उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखी थी, महज खानापूर्ति दिख रही है। और मार्गरेट अल्वा के कैंडिडेचर के बारे में जैसा कि पहले हमने उन्होंने बात की, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सोचिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में कांग्रेस पार्टी पे कितने गंभीर आरोप लगाए थे, और जैसे ही उनके कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद बीजेपी ने इस सवाल को उठाया भी था। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जो आरोप उनके परिवार पे लगे, गांधी परिवार पे लगाए गए थे, वो सही है। तो उसमें रणनीति की आपको कमी दिखेगी कि कोई एक मैसेजिंग नहीं है। तो मतलब कि वो जो जज्बा जो कहते हैं ना कि भाई फाइट हो रही है, फाइट नजर नहीं आ रही। लेकिन फाइट भले ना हो, लेकिन आपको बता दें कि जो ये लगातार आप वोटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति की क्या जगह है भारत के संविधान में या फिर भारत के हमारे पूरे सिस्टम में। इस सिस्टम में उपराष्ट्रपति की क्या जगह है? अगर हम इससे तुलना करते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी वजह से अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको पद छोड़ना पड़ता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको टेक ओवर करता है। भारत में भी शायद कुछ लगभग ऐसे प्रोसीजर है, क्योंकि आर्टिकल 63 के तहत तो चुनाव होते हैं, 65 में शायद वो पावर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति अगर अब्स्टेन रहते हैं किसी भी वजह से, तो वो सारी जिम्मेदारियां, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य उपराष्ट्रपति में सीधे सीधे समाहित हो जाते हैं। अगर राष्ट्रपति मौजूद हैं तो उपराष्ट्रपति का जो भी अधिकार है, सिवाय राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर, आपको कहीं और विजिबल नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। राज्यसभा के आप बता रहे हैं कि जो चेयरमैन है, देखिए राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और अमित और देवेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, हमने देखा था राष्ट्रपति चुनाव में खूब क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो क्या आज ऐसे कुछ संकेत भी मिल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? और खासकर टीएमसी के सांसदों की अगर हम बात करें तो क्या ऐसे भी सांसद हैं जो ममता बनर्जी के उस पत्र के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ जाकर वोटिंग कर सकते हैं?
बिल्कुल ज्योत्सना, क्योंकि जो नाम जो बताएं शुभेंदु अधिकारी के जो पिताजी हैं और साथ ही जो उनके जो ब्रदर हैं, दोनों ही आपको बता दें कि सांसद है। उन्होंने टीएमसी से कोई भी अपना नाता तोड़ा नहीं है, टीएमसी के सांसद है ऑन पेपर्स। लेकिन जैसे कि देवेंद्र लगातार बता रहे हैं कि ये तो एक ऐसा सांसद है जो वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन हो सकता है कि करे, लेकिन इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है, कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर सबकी इच्छा होती है, किसी को भी वोट वो डाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को ये मिल रही है कि आखिरकार जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो कैंडिडेट हैं धनकर, वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लेकर वो लगातार सुर्खियों में छाए रहे। इतना पॉलिटिकल शायद ही कोई मतलब गवर्नर रहा होगा जितना धनकर रहे हैं। और आज वो जो धनकर जब चुनकर आएंगे तो हाउस में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो टीएमसी के जो सांसद हैं उनका क्या रवैया रहेगा। बिल्कुल, हमें जिस दिन उनके कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन हम लोगों ने ये बात दिलचस्प रूप से इस लिहाज से की थी कि ममता बनर्जी के लिहाज से अगर देखें, बंगाल की सरकार के लिहाज से, तो पश्चिम बंगाल में तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी ये लगातार मांग थी, पिछले 1.5 साल से तो बहुत मुखर मांग कर रही थी कि इनको हटाया जाए, तो वो तो खुश हो गई। लेकिन जो टीएमसी के सांसद राज्यसभा में हैं, क्योंकि हंगामा करने वाले सांसदों को अगर आप देखें तो उसमें टीएमसी सबसे फ्रंट लीडर के तौर पर है, तो उनके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत आसान चीज नहीं रहेगी कि कैसे आप नया इक्वेशन बैठाएं ताकि चेयर के तौर पे आप अपनी बात ज्यादा पहुंचा सके। हालांकि धनखड़ के केस में अगर आप देखें अमित, तो बंगाल में भी जब वो गवर्नर के तौर पे थे, एक मामले में भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा या कई पब्लिक पोस्टिंग ऐसी नहीं रही जब ये लगता हो कि वो नियम कानून की अनदेखी करके, उसकी अवहेलना करके वो कोई बात कर रहे हो। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि नियम कानून का पालन कराते हुए गवर्नर को जो अधिकार हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनका पालन करते हुए अपनी धमक जताई जाए, अपना एहसास किया जाए। ममता बनर्जी 180 डिग्री अपोजिट, उसमें हर एक मामले में उनसे लॉगर हेड पे रहती थी, लगातार उन्होंने अटैक किया गवर्नर को लेकर। यहाँ पर अब उनकी भूमिका बदली रहेगी। बिल्कुल, चेयरमैन के तौर पे आपको सभी को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी ये रहती है कि आप हाउस की फंक्शनिंग ठीक तरीके से करा सकें। और चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो, उनके ऊपर ये सबसे बड़ी मैं इसमें ज्योत्सना, मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि आपने बोला कि सबको साथ में लेकर चलना, और जो तस्वीर जो लोगों ने मिस की थी वो तस्वीर कभी जरूर देखिए, जहां पर एक ही कमरे के दार्जिलिंग में, वहां पर ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ और मैं इसी का जिक्र भी करने जा ही रही थी अमित कि ममता बनर्जी कब क्या करती हैं ये कोई नहीं जानता। दार्जिलिंग में उनकी मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात, चुनावों से ठीक पहले कुछ एक अलग रुख वो हवा का मोड़ देती है। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।